बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं हसनात मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट की वीडियोस में आप इनको देखते हैं। मलिक साहब, आज जो बहस शुरू हुई वो अजीबो गरीब सी हुई। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह पहले जो आईनी केस उनकी तरफ आ रहे थे, उनको डाइवर्ट कर रहे थे कि आईनी बेंच बन रहा है, ये केस वो सुनेंगे। आज उन्होंने कहा कि आईनी बेंच का इंतज़ार करेंगे, नज़रसानी अगर हमारे पास आती है तो हम सुनेंगे भी और इस पर फैसला भी करेंगे। देखते हैं हमें रोकता कौन है। ये क्या खुद उन्होंने बगावत शुरू की है? पहले वो ख़त लिखते थे या अफरीदी साहब के ख़िलाफ़, अब वो शुरू हो गए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के ख़िलाफ़। तो ये तीसरा ग्रुप क्या आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बन रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो एक गप थी और वो लाइटर नोट में थी, लेकिन बात यह है कि उससे उन्हें अंदाज़ा है कि ये निज़ाम इतना कमज़ोर है। जिस निज़ाम ने सिर्फ इस वजह से आईनी तरमीम और दो टॉप जूरिस्ट को सुपरसीड करवाया कि कहीं ये इलेक्शन का ऑडिट न करा, सिर्फ एक ही जी। और कुछ इन्होंने कुछ लोगों की अना को जो है वो ठुकराया या जो भी है ना। अदरवाइज कोई वजह नहीं थी कि मंसूर अली शाह जो है वो एक जजमेंट की बुनियाद पे उनको चीफ जस्टिस ना बनेंगे। सही। इससे बड़ी मैं कहता हूँ बदकिस्मती क्या है? तो वो उन्हें पता है कि निज़ाम जो है ये इतना कमज़ोर है, तो इनको ज़रा एक ट्रेलर दिया जाए कि जी ये भी तो हो सकता है। और होना शोना कुछ नहीं है, सबको पता है। हमारे आधे जज जो हैं वो ऐसे हैं। वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि रिजॉल्व है सुप्रीम कोर्ट में। वो ये है कि फॉर टाइम बीइंग हमें वेट करना चाहिए। मौजूदा हालात में कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट बड़ी हस्टाइल है। पार्लियामेंट से ज़्यादा एग्जेक्टिव हस्टाइल है, एग्जेक्टिव से ज़्यादा इस निज़ाम को चलाने वाले हस्टाइल है। तो उनको फिलहाल हम कमज़ोर हैं। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जो ग्रुप चाह रहा था कि आईनी तरमीम के खिलाफ मूवमेंट चलाएं, वो हार गए। अवाम जो है वो निकल नहीं रहे या जो भी खामोश हैं। सीधी बात है, पीटीआई या अली अमीन गंडापुर बंदे लेके वापस चला गया। इन हालात में जजेस ने, जो मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रेटेजी यही है कि चीज़ों को ऐसे ही चलाया जाए, चल रही। सही। तो मेरा ख्याल है कि वो जो रिमास है वो सिर्फ रिमास है। अच्छा, इससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं करते। कुछ लोग इसको सोशल मीडिया पर डिस्कस कर रहे हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम पर उनकी सर्जिकल स्ट्राइक है। उनको कोई गुस्सा है, जो उन्होंने पहले भी ख़त लिखा था कि 4 तारीख को फुल कोर्ट बुलाई ली जाए, बेंच बिठा दिया जाए, 26वीं आईनी तरमीम पर कोई केस सामने लाया जाए, उसे लगाया जाए, सुना जाए। ये भी 26वीं आईनी तरमीम पर ही रद्द अमल है उनका। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम एक मामला तो है ना, ये एक ऐसा एक अमल है जिसकी इंडोर्समेंट, जुडिशियल रिव्यू बड़ा ज़रूरी है। इवन हुकूमत समझती है कि इसका जुडिशियल रिव्यू हुआ। हुकूमत चाहती है, पूरी ख्वाहिश है कि यही बेंच इस मामले को देखे और ये जल्दी में भी केस कोशिश हो हुकूमत की कि लग जाए। मार्शल भी लगता है तो उसकी इंडोर्समेंट अदालत से होती। टिक्का इकबाल केस आया 3 नवंबर 2007 में, उसकी इंडोर्समेंट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया। जी। तो इस आईनी तरमीम का ठप्पा बड़ा ज़रूरी है। अब ठप्पे के लिए माजी में इस तरह के इक़दाम पे फुल कोर्ट बनी है। हुकूमत चाहती है कि ये 7 जज ही डिसाइड करें। तो मेरा ख्याल है कि ये जल्दी केस लग जाएगा। सही। ये जो 6 तारीख का आज हुक्मनामा जारी कह लें, प्रेस रिलीज कह रहे हैं, जो कमेटी मिनट्स, कमेटी तो नहीं है, इजलास के मिनट्स जारी आज करना अमीनुद्दीन साहब का 6 नवंबर को होता है। आज रिपोर्टर्स को जो टिकर टीवी पर चले, आज के 5 लोगों को उन्होंने बैठाया चैम्बर में, और लगता है ऐसा है जैसे मंसूर अली शाह के इसी इक़दाम का वेट किया जा रहा था कि आईनी बेंच बनेगा, बन चुका, अब उस पर काम तेज़ी से शुरू हो जाएगा। ये तो लगता है ऐसे है कि जैसे बन चुका है, काम शुरू नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या समझ आ रहा है? देखिए, ये तो आज सुपर चीफ जस्टिस हैं अमीनुद्दीन खान साहब। मैं तो समझता हूँ कि जो सारे इख्तियारात उनके पास। 6 तारीख की मीटिंग उन्होंने की, उसके मिनट्स आज जारी हुए। जी। वजह ये थी कि लोगों ने कहा भाई ये क्या, कौन से केस हैं। और दूसरी बात ये है, हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, ब्लंडर किया जी, जो ये कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल तो हर सुप्रीम कोर्ट में दूसरा केस कॉन्स्टिट्यूशनल जी। ये तो फिर 60,000 में से 40,000 केस। इनको आईनी तरमीम करनी थी कि पॉलिटिकल नेचर के जो केस हैं, हाई प्रोफाइल, सेंसिटिव, जिनसे पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा, उनके लिए बेंच। अब इसको माइक्रो लेवल, इसको नैरो डाउन करेंगे या सारे केस सुनेंगे? वो 40,000 केस कैसे डिसाइड करेंगे?
सही। वो कहते हैं वर्किंग चल रही है, मुझे लगता है कि वो जब जल्दी इस हवाले से देखते हैं कि कब आता है मामला। कुछ दोस्तों ने ट्वीट भी किया कि अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब 1122 की तरह काम करेंगे। जो एक हफ्ते में एक केस नहीं अभी उस बेंच ने सुना, बेंच अभी पूरा हो ही नहीं रहा, कोई छुट्टी पे इधर है कोई उधर है, वो क्या रफ्तार उनकी इसी से डिसाइड नहीं हो रही कि वो सुनेंगे कैसे? देखिए मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में यही होगा कि ये केस बस ऐसे ही मामला एक फेज है, चले फैसले ना हो, बस चले, बस एक बुत बना के रख दिया गया है कि वो बस मामले को चलाया जाए, ये सबकी ख्वाहिश उधर से भी होगी। हुकूमत की ये है कि एक दफ़ा ये आईनी तरमीम जो है ये एक ठप्पा लग जाए, और दूसरा फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल वाला 2 केस है। बाकी हुकूमत कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि जल्दी डिसाइड हो ये केस। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये है कि यार ये केस जो है ये फिलहाल जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो समझेंगे कि इसको थोड़ा डिले किया जाए। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो है फौजी अदालत 26वीं आईनी तरमीम में, क्योंकि वकला ने सब ने कहना है फुल कोर्ट बनाए जी। तो फुल कोर्ट के लिए क्या होगा, क्या ये मामला जुडिशल कमीशन को भेजेंगे या नहीं, ये अब सस्पेंस है। सही। आईनी बेंच बना तो हुकूमत ने सुख का सांस लिया कि अब वो जो डब्बे खुलने थे मैंडेट चोरी वाले वो नहीं खुले। जी। बयान भी आ गया ख्वाजा आसिफ की तरफ से, वो जो अक्टूबर में खतरा था वो खतरा टल गया। इस आईनी बेंच में 7 जजेस में 3 जज वो हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला रखा है, 3 जज वो हैं। तो क्या आपको भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं आगे कि वो जो पीटीआई अब मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर इलेक्शन कमीशन अमल नहीं कर रहा, हुकूमत सामने खड़ी है, स्पीकर सामने आके, पार्लियामेंट सामने आके खड़ी हो गया, मखसूस नशिस्तें आप भूल जाएं? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस पे मामला उठेगा, लेकिन देखना है कि ये जो मेरी 1-2 कानूनी माहिरीन से बात हुई तो वो कहते हैं जी कि ये 13 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तों का केस सुन सकता है, 7 नहीं। सही। और उसके लिए हुकूमती लोग भी कहते हैं, लॉ अफसर जो हैं वो भी, कि फिर जुडिशल कमीशन बैठेगा और 13 रुकनी बेंच बनाएगा। सही। तो ये 7 कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन के लिए या जो कंटेम्प्ट आई है क्या वो भी आईनी बेंच करेगा या कंटेम्प्ट आम सादा बेंच भी, और वो केस इंपॉर्टेंट है मखसूस नशिस्तों, उसके आप देखते हैं कि कब ये डिसाइड होता है, कब वो लगता है केस। इन्होंने तो 7 रुकनी बेंच बनाया, उसमें क्या वाजे है कि इस पर बड़ा बेंच कैसे बनेगा, उसकी तश्कील कैसे होगी, या इस पर फुल कोर्ट आएगी? उसके में तो फिर सारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो नॉर्मल अभी केस सुन रहे हैं वो आ जाएंगे। देखते हैं। नहीं, वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बड़ा बनेगा जी। ये तो जुडिशल कमीशन का इख्तियार है कि वो किसी वक्त नया बेंच बना, तो अब देखते हैं कि कब सूरत हाल है। लेकिन ये बड़ा अलमी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तो हर सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, तो फिर ये कैसे एक बेंच डिसाइड करेगा ये मामला? तो मुझे लगता है इसको नैरो डाउन किया जाएगा, सिर्फ पॉलिटिकल नेचर के केस या जो पेंडिंग केस हैं HRC वो कॉन्स्टिट्यूशनल केस होंगे। सही। तो आपको भी लगता है कि ये जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजाक में बात कर दी, आपने कहा लाइटर नोट में बात की है, ये दरार को मजीद बढ़ाएंगे? क्योंकि हम समझ रहे थे जैसे यही अफरीदी साहब आएंगे तो सारे जज एक टेबल पर बैठ जाएंगे, लेकिन जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का नाम आईनी बेंच के लिए आया तो फिर लग रहा था कि 2 ग्रुप हैं। आज की बात के बाद तो लगता है कि 3 ग्रुप हैं। देखिए, ग्रुप तो 3 नहीं है, ग्रुप तो मेरा ख्याल है कि सोचें 2 हैं। एक सोच है कि हमें, बल्कि मैं समझता हूँ कि 90% जजेस सुप्रीम कोर्ट में वो समझ रहे होंगे कि एग्जीक्यूटिव का रसूख असर बड़ा है, इसको कम किया जाए, थोड़ा सा बैलेंस किया जाए। कैसे किया जाए? कुछ कहेंगे वेट करें, लंबा 3 महीने 4 महीने साल भी वेट करना हो, एडवेंचर नहीं करना, क्योंकि जो भी करेंगे हम नहीं कर सकते चीज़ों को, ना हमारे साथ पब्लिक की उस तरह सपोर्ट खड़ी है, मतलब लोग दिल में कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं चल रही। वकीलों में पोजीशन आपके सामने है कि आज सुप्रीम कोर्ट बार ने इंडोर्स किया है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो इसको मेरा ख्याल है कि लंबा करेंगे। एक सोच ये है, एक होगी कि जल्दी हमें इस पर नोटिस लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि यही अफरीदी साहब पे तकरीबन सबका इत्तेहाद है। वो थोड़ा सा फ़र्क बना था कि जब 4 नवंबर को उन्होंने केस लगाने के लिए मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने कहा, तो देखते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि इस वक्त जो जजेस हैं ये यही काजी फैसल साहब वाली सिचुएशन नहीं है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये इकट्ठे बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन और हमें घुमाते भी रहेंगे, फिर कोई लेटर भी आ जाएगा, तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया हो सकता है। सही। सिंध हाई कोर्ट में पटिशन आई, सुनी गई 26वीं आईनी तरमीम पर, वहाँ पर
सूबाई असम्बली में करारदाद पेश हुई, करारदाद पास भी हो गई, मामला उधर ही रुक गया। पंजाब पे सबकी नज़रें थी कि पंजाब में शायद इस 26वें आईनी तरमीम के हक़ में कोई करारदाद आए ताकि वहाँ पर केस ना सुनाए। वहाँ पर भी खामोशी, और हैरान कुन तौर पर PTI जो इसकी बड़ी मुखालिफ थी उसकी तरफ से भी अभी उस तरह रिएक्शन या रद्द अमल सुप्रीम कोर्ट में आके नहीं आया। इसकी वजह क्या नज़र आ रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त पंजाब में भी जो मेरी इतला है वहाँ कोई आईनी बेंच नहीं बनेगा जी। ये सूबों में आईनी बेंच की सिर्फ जिद थी बिलावल भुट्टो जरदारी की, बाकी दूसरी कोई जमात एज सच एक्टिव नहीं थी। पीपल्स पार्टी का एक है कि जी पंजाब सूबों में बने। बाकी आईनी बेंच का क्या मकसद है? मकसद ये है कि जो इंडिपेंडेंट जज हैं, जो इस मौजूदा निज़ाम के लिए कोई थोड़ा बहुत ख़तरा बन सकते थे या उन पर सवाल उठ सकते थे, उनको साइड लाइन करना। बाकी क्या चीज़ है? एक सिंपल एक चीज़ सिंध में इशू है पीपल्स पार्टी को, वहाँ वो चाहते हैं कि कोई हम ख्याल जज जो है वो आईनी बेंच कैसा हो, ये वो, तो उसके लिए वो एफर्ट चल रही होगी। बाकी ना खैबर पख्तूनख्वा में आज आपने खबर डान में देखी कि वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं। पंजाब में भी मेरी इतला है, नून लीग के एक सरकर्दा आदमी से बात हुई, वो कहते हैं जी वहाँ भी आईनी बेंच नहीं बनेगा, करारदाद नहीं मंजूर हो। सिंध में तो उन्होंने सारी हाई कोर्ट को आईनी बेंच बना दिया। तो नहीं, वो 2 महीने के लिए, 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते के लिए तो फेडरल वाला भी, सुप्रीम कोर्ट वाला भी 2 महीनों के लिए, बल्कि नहीं, वो तो 2 हफ्ते के लिए ना। वो तो अभी 25 नवंबर आ जाएगा, फिर दोबारा पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि कहीं 8वें 9वें नंबर का बंदा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हेड हो और वो चीज़ों को चलाया जाए। देखिए, यहाँ तो अब सीधी बात है ना, जिसकी दाल लग रहा है वो पूरा मामला कर रहा है। अब मेरा जज तेरा जज, अब हुकूमती लोग एक्ट जो है वो सिर्फ ये नून लीग नहीं और जमातें भी एक्टिव हैं कि साढ़े जज भी लगो, लाओ किसी तरह इन करो। जुडिशरी में हमारे बंदे कम है, एक जमात कहेगी हमारे करो, उनके मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटियां लगी हैं, सीवियां लो आगे पीछे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का बड़ा रोल बढ़ गया। सही। अब देखें ना, जुडिशल कमीशन में 5 तो पक्के एग्जीक्यूटिव के बंदे हैं। जब प्रोविंशियल असेंबली का हाई कोर्ट का मामला आएगा तो तादाद बढ़ेगी, बार का मेंबर, हाई प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर, 2 और मजीद बढ़ जाएंगे। तो वोट 7 वोट हैं उनके। अच्छा। तो 1-2 जज अगर मिल गए तो बस वो जज जैसे मर्जी जाएंगे। सही, जहां मर्जी कोर्ट को ले जाए। अब 34 जजों का कहा गया को बिल भी मंजूर हो गया, सुप्रीम कोर्ट के 34 जज। इतनी गुंजाइश थी सुप्रीम कोर्ट में 34 जज, या पहले पलों से तो काम आप ले लें? देखिए, हुकूमत की तो ख्वाहिश है कि वो जज और आ जाएं ताकि बैलेंस हो चीज़ों को, लेकिन जज जितने मर्जी आ जाएं, जज यही होंगे जो 5 साल गुजार चुके। मेजॉरिटी जजेस जो भी आएंगे देखते हैं, मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये एक मूव है। इस वक्त बजाय ये लग रहा है कि हुकूमत का एक ही काम है, वो है कि अदलिया को कैसे कंट्रोल करना, और उसमें किसी हद तक वो हुकूमत कामयाब है। पूरी की पूरी हाईजैक तो कर चुके, और कैसे कामयाब है बिल्कुल। तो हाई कोर्ट में जजेस पूरे नहीं है, किसी भी हाई कोर्ट में इस वक्त पूरे जज नहीं है, जितनी गुंजाइश है उस पर ये जजेस को नोस। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जज तो हाई कोर्ट से आई है, कहीं और से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? वकील भी हो सकते हैं, देखते हैं अब कब होते हैं। हर सूबे से 2-2, 3-3 जज आ गए सकते हैं। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी और कुछ है कि जी इसमें सिंधी भी हो, सिंधी बोलने वाला भी हो, तो हर किस्म के जज आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सही, हर किस्म के, यानी कि पॉलिटिकल यानी सपोर्ट उनकी होना जरूरी है। हर किस्म के आएंगे, हर 34 में तो हर एक को खुश हो रखा जाता है। सही। असल में बात यह है कि सियासतदान तो बार्गेनिंग करता है ना कि मेरा जज तेरा जज, मतलब ये इसको अभी तक तो वही हो रहा है। इमरान खान की जो खास तौर पर इस वक्त हाई कोर्ट की तरफ हम जाएं तो सबसे अहम केस इस वक्त तो शाहना 2 12 को कल वो सुनने भी जा रहे हैं कि जमानत का केस वो है। क्या देख रहे हैं इन ग्राउंड्स पर ही तो बुशरा बीबी की जमानत हुई, इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है, या अभी इंतज़ार फरमाइए वाला सिलसिला भी चलेगा और मार्केट में खबर भी उड़ाई गई कि और उन पर मजीद केसेस भी अब बनने जा रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब का मामला जो है वो पॉलिटिकल है, लीगल नहीं है। जब पॉलिटिकल उनके मामला ठीक होंगे तब होगा, बाकी लीगल बात करना ही फजूल है मैं समझता इन हालात में। सही। हाई कोर्ट में इस वक्त सबसे सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उमर फारूक साहब। एक जज काजी साहब के जाने के बाद एक सीट खाली पड़ी हुई है। नहीं, अब वही सिलसिला, अब तो 17 सीटें खाली हैं। नहीं, 17 के अलावा एक पहले काजी साहब वाली खाली। हाँ, वो तो चले एलिवेट करने उनके चांसेस हैं, या लाहौर वाला फार्मूला लगाया जाएगा किसी? मेरा ख्याल है कि हुकूमत अब एनफ इज एनफ, बड़ा टाइम हो गया अब उनको, ये तो ज्यादती है।
आमिर फारूक साहब से भी, तो वो मेरा ख्याल है कि उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा। उनके बाद किसको चीफ जस्टिस बनता देख रहे हैं? इनको। मियां गुल हसन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर एलिवेट कर भी दिया जाती है मोहसिन अख्तर क्या नहीं पर? जुडिशल कमीशन में नंबर की क्या पोजीशन है? अगर नंबर हुकूमत के होंगे तो मियां गुल हसन साहब होंगे, मियां गुल हसन। अगर जजेस के होंगे तो मैं कहता हूँ कि फिर जो है वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब हो। क्या पता दोनों को एलिवेट कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, मोहसिन अख्तर कैनी और, क्योंकि अब तो जज भी थोक के हिसाब से मतलब 34 जज हैं जी, जिधर से मर्जी लें, तो अब तो इस्लामाबाद से 2-3 ले जा सकते हैं, 2-3 सिंध से, 3 हर सूबे से 3-3 ले जा सकते सही। हैं जी। और आखिर में एक सवाल, क्योंकि आपकी मौजूदगी में ये हुकूमत ने पहले अनाउंस किया मराहत के लिए जजेस की, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मराहत बढ़ा दें, फैसिलिटीज़ बढ़ा दें, और उसके बाद यकदम से पीएम की तरफ से एक मुरासला आता है कि ये जो 6 माह से पेंडिंग केस हैं, स्टे आर्डर्स जिन पर दिए हुए हैं अदालतों ने, उन पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। एक तरफ से मराहत देकर दूसरी तरफ से मर्जी का फैसला लेने की कोशिश है, या सिर्फ इत्तफाकन ही हो गया? वो तो इत्तफाकन हो गया। वैसे वो बात ठीक है, टैक्स के मैटर डिसाइड होने चाहिए, वो अच्छी बात है। वो मेरा ख्याल है कि वो पता चल जाएगा कि किसकी गलती है, क्या है। एक तरफ करोड़ों रुपए के वकील एंगेज होते हैं प्राइवेट का, और एफबीआर कितना देती है? 2 लाख 3 लाख, बल्कि वो भी 50,000 से शुरू हो गया था वकील, तो उसके और इश्यूज भी होंगे, लेकिन वो एक अच्छी बात है। बाकी मराद तो मेरा ख्याल है कि वो बनती थी, जो 26वीं यानी तरमीम की राह हमवार की 63 डे के बाद, फिर तो जुडिशरी को इनाम तो मिलता था। वो इनाम था। मेरा तो ख्याल है कि वो देखे ना, वो एक है, और जजेस के साथ अब देखें ट्रोलिंग भी उनकी हो रही है जजों की, कि देखो जी ये हो गया, वो हो गया। हुकूमत ने एक तीर से 2 शिकार किए। सही जी, चलें, बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब आपके वक्त का। कमेंट्स वक्त में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।